क्या वो प्रोटेक्शन ओ जोन की कॉलोनीज के ऊपर लागू है? बार बार प्रश्न पूछने पे भी सरकार ने उसका गोलमोल जवाब दिया, जिसकी वजह से हाई कोर्ट ने सभी ओजोन कॉलोनियों के खिलाफ ऑर्डर दिया। आपका जितना बिकता 2007 से लेकर ऐसा खोलूंगा कि आपको अपनी राजनीतिक धरती बचानी भारी पड़ जाएगी, आपको अपनी जमीन बचानी भारी पड़ जाएगी। देखिए, इनकी मंशा तो उजाड़ने की है, लेकिन अगर लोग एकजुट हो जाएंगे, जनतंत्र में जनता ताकत है, जनतंत्र में जनता अगर एकजुट हो जाए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। मेरे ख्याल से तो लड़ाई जल्द खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है कि ये लंबी चलनी चाहिए। संसद में बिल लाओ, और जैसे लॉकडाउन लग सकता है, एकदम नोटबंदी हो सकती है, इतनी बड़ी बात है, नोटबंदी हो सकती है, तो ये बिल भी लाना कोई बड़ी बात नहीं है। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। भारद्वाज और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त हमारी मौजूदगी है बदरपुर विधानसभा क्षेत्र के खड्डा कॉलोनी में। हम आपको बता दें कि यहाँ पर ओजोन के मुद्दे को लेकर के एक महा जनसभा की जा रही है, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं हेमा श्रीचंद बोहरा। और यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं सौरभ भारद्वाज, संजीव झा, संजीव चौधरी और ब्रह्म सिंह तंवर, वो भी यहाँ पर आकर के ओजोन के मुद्दे पर अपनी राय देंगे, जो जनप्रतिनिधि हैं। और मैं आपको बता दूं कि हेमा श्रीचंद बोहरा जो वार्ड नंबर 184 से निगम पार्षद हैं, और उनकी लगातार इस ओजोन के मुद्दे पर जो लड़ाई चल रही है और लोगों के आशियानों को बचाने के लिए उन्होंने एक हस्ताक्षर अभियान भी चला रखा है। जो हस्ताक्षर अभियान मैं आपको दिखाता हूं, आप देखिएगा ये हस्ताक्षर अभियान। आप तस्वीर में देख सकते हैं आम आदमी पार्टी की निगम पार्षद वार्ड नंबर 184 से हेमा श्रीचंद बोहरा किस तरीके से हस्ताक्षर अभियान के फॉर्म लेकर के लोगों के घर घरों में जा रही हैं और हस्ताक्षर करवा रही हैं। उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब है कि लोगों के जो घर हैं, जो ओजोन की सूली उनके सरों पर पड़ी हुई है, वो बचें और उनके आशियाने बचें, चाहे उन्हें संसद तक जाना पड़े। और मैं आपको बताऊं कि ये हस्ताक्षर अभियान जो चलाया जा रहा है, ये केवल संसद तक पहुंचने का एक उन्होंने जरिया निकाला है, जो इस जरिए के जरिए वो संसद तक पहुंचने। आप देख सकते हैं ओजोन के मुद्दे को लेकर के यहाँ पर जिस तरीके से सैकड़ों की तादाद में लोग आए हुए हैं, और सभी दुखी हैं इस चीज को लेकर के कि जब से यहाँ पर ओजोन के बोर्ड लगे हैं और उन बोर्डों को देखने के बाद में जिन पर लिखा हुआ है साफ साफ कि ये जमीन आपको छोड़नी होगी। हम आपको तस्वीर दिखा दें कि ये ओजोन के बोर्ड जो है यहाँ पर एरिया में जिस तरीके से लगाए गए हैं, इनमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि यहाँ किसी प्रकार के निर्माण कार्य की अनुमति नहीं है, क्योंकि यह भूमि जोन ओ में आती है। ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली की ओर से लगाए गए हैं, और बताया जा रहा है कि माननीय हाई कोर्ट के आदेश से ये यहाँ पर ओजोन एरिया में बोर्ड लगाए गए हैं। ओजोन के बोर्ड लगने के बाद जनता की चिंता को देखते हुए हेमा श्रीचंद बोहरा ने आज एक विशाल जनसभा का आयोजन किया है, जिसमें काफी आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता भी बुलाए। इस जो ये महाजनसभा है, इसमें आप देख सकते हैं सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर ये वो लोग हैं जिनके आशियानों पर एक प्रकार से डर का जो खंजर लटका हुआ है। जिन लोगों को ये डर है कि हमारे आशियाने यहाँ से उजड़ने वाले हैं, ऐसे लोग मैं आपको दिखा दूं कि चाहे खड्डा कॉलोनी हो, चाहे मीठापुर हो, चाहे हरिनगर हो, चाहे
जैतपुर के लोग हों, सभी ओजोन की मार में यहाँ पर लिप्त हैं और ओजोन की मार से ये सभी लोग यहाँ पर जनसभाएं कर रहे हैं, जिनका प्रतिनिधि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये हेमा श्रीचंद बोहरा के द्वारा जो ये एक केवल आप पार्टी का ही केवल घर टूटेगा, महाजनसभा लगाई गई है। वो जो वोट के समय वो वोट की राजनीति, हेमा श्रीचंद बोहरा के द्वारा आप देख सकते हैं कि जो ये प्रतिनिधि कर रहे हैं और जो हमारे सांसद और विधायक के प्रतिनिधि कहलाते हैं। अभी हम आपको जो यहाँ के प्रतिनिधि आएंगे उनसे भी बात कराएंगे। यह एक आंदोलन, लेकिन अपने आशियाना को नहीं टूटने देंगे। हम वक्त झेलेंगे, लेकिन अपने परिवार को बेघर नहीं होने देंगे। संसद में कानून बनाओ और क्षेत्र से पीड़ित लोग हैं, घर बचाना चाहते हैं, आशियाना बचाना चाहते हैं, सच बचाना चाहते हैं, परिवार के लिए अपनी जान से पैसा कमा के जो आशियाना बनाया है उसे बचाना चाहते हैं। ये वो परिवार के मीडिया के लोग हैं जो हकीकत में क्षेत्र से वो जान हटाना चाहते हैं। साथियों, तो मेरा सभी से अनुरोध ये है कि सब लोग अभी बड़ी से बड़ी संख्या में आकर यहाँ पे ओजोन के खिलाफ आवाज उठाए। ओजोन ये ऐसा नासूर है जो हम लोग पिछले 15 साल से या 20 साल से झेल रहे हैं। कभी लिंटर के नाम पे पैसे उड़ाए जाते हैं, कभी बोरिंग के नाम पे पैसे लिए जाते हैं। यहाँ पे नेताओं की ये एटीएम मशीन नहीं, ये हीरे की खान है। बदरपुर विधानसभा एटीएम की खान नहीं, हीरे की खान है। जयपुर थाना भी इसी में बोल रहा है। आपको दिला रहा हूँ, किसी की ताकत नहीं है। आपका चित्ता बिकता 2007 से लेकर ऐसा खोलूंगा कि आपको अपनी राजनीतिक धरती बचानी भारी पड़ जाएगी, आपको अपनी जमीन बचानी भारी पड़ जाएगी, आपको अपने बेटे के लिए राजनीति की जगह भारी पड़ जाएगी, आप सरकारी कर्ता भारी पड़ जाएंगे। गली गली मिलना, किसको आप पानी पिलाओगे, किसको कंबल बांटोगे। अब जनता जाग चुकी है, ओजोन हटेगा तभी हमारा आशियाना बचेगा और इस क्षेत्र में खुशहाली बनेगी। बनेगी राष्ट्रवादी, बनेगी। हमारे बीच में 1970 नेता हमारे बीच में विक्रम सिंह तंवर जी आपके बीच में आ रहे हैं। उनसे भी कह देना संसद में कानून बनाओ और क्षेत्र को ओजोन से बचाओ। संसद में कानून बनाओ, कैसे ओजोन हट जाएगा। नेपाल से आई आवाज, ओजोन हटे आपकी बात। नेपाल से आई आवाज, जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। जब तक पानी बचती रहे, जब तक हमारा नेता, पंजाब नेता, साउथ का नेता, 3 बार का विधायक 19 का स्वागत करते हैं। गिरानी ओबीसी के प्रदेश के अध्यक्ष है, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। भाई साहब एक बार हाथ हिला दीजिए क्योंकि जनता आपको भावी दोनों हाथ हिलाकर स्वागत कर दीजिए। तक ओजोन हटाओ, ओजोन हटाओ। बहुत बहुत स्वागत है प्रकाश जी का और धर्म जी का। प्रदेश की जल्दी हमारे बीच में शक्तिशाली लोग आने वाले हैं जो जी 5 मिनट में आने वाले हैं, तो 5 मिनट में सबको जल्दी जल्दी बुला लीजिए। ठीक है जी, एक बार बड़ी बेकारी से आपके इंतजार के लिए जनता 5.5 डिवीजन में बैठा रखा है। हाँ जी, तो हाथ उठा के एक बार इनका अभिनंदन ले लीजिए। दोनों हाथ उठा के आप एक बार हमारे नेताओं का अभिनंदन ले लीजिए। अब जल्दी अब प्रदेश अध्यक्ष भी हमारे बीच में आने वाले हैं। मैं आपके से संजू है थोड़ी सी थोड़ा सा रोशी में थोड़ा सा सभी लोग
आपकी तालियां ये बता रही है कि मकान हमें बचा रहे हैं। आप देख सकते हैं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज जी यहाँ पर आए हैं और संजीव झा एवं संजय चौधरी, बड़े नेता, आपके क्षेत्र के बड़े नेता आप देख सकते हैं लोगों से कहना रहे हैं कि ये गली के छोटे छोटे नेता गुमराह कर रहे हैं आरक्षण के नाम पे कॉलोनी के लोगों को। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, बड़े नेता आके देखो हमारे क्षेत्र की जनता को कितनी कष्ट है वो। आज सबने अपना दिल खोल के यहाँ पे आके दिखा दिया है। आप लोगों को जरा भी अगर शर्म आती है तो कम से कम जनता से सच बोलिए, झूठ का सहारा मत लीजिए। अब इन्हीं बातों के साथ मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने वार्ड के अध्यक्ष आप सब लोग अगर नहीं चाहोगे तो मैं छोटा सा एक वाक्य बोल के अपनी बात को खत्म करूंगा। एक राजा था और आकाश से देख सकते हैं भाई को ये बता बहराई प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज जिनका स्वागत करते हुए अभी यहाँ के निगम पार्षद हेमा श्रीचंद बोहरा ने स्वागत किया और अब मैं अपने आप देख सकते हैं यहाँ के जो वरिष्ठ नेता हैं उन सभी का स्वागत किया जा रहा है। आगे से आप कर दीजिए, नीचे से ब्रह्म सिंह तंवर नीचे से कर दीजिए, हरीश भाई नीचे से ऐसा कर दीजिए। और जो डॉक्टर साहब से अनुरोध करूंगा वरिष्ठ नेता है नीचे से ही और हमारे ब्रह्म सिंह तंवर जी को आप ब्रह्म सिंह तंवर जी का स्वागत होता देख रहे हैं। और मैं शकील अहमद जी से अनुरोध करूंगा हमारे जिला अध्यक्ष जी को वहाँ पे अपना पट्टा पहनाकर उनको सम्मानित करें। और के सिंह जी और जिला अध्यक्ष जिला अध्यक्ष जी को पौधा देकर संजय चौधरी, अब आप देख सकते हैं इस मंच पर वरिष्ठ नेता अपने पासा जी का स्वागत कर रहे हैं। संजय चौधरी, ब्रह्म सिंह तंवर, अपने पासा जी का सौरभ भारद्वाज जी और संजीव झा जी। समझो मैंने भी अपने अध्यक्षता का स्वागत कर दिया ना, दोनों हाथों भागे समर्थन कर दीजिए। अब मैं आगे की परिक्रमा करते हुए संजय भाई अपने प्रदेश अध्यक्ष जी के सामने दो बात से यहाँ के जो दोनों नेता राजनीति कर रहे हैं, जिन्होंने हर चुनाव में बोला कि ओजोन हटेगा, आकाश से न बचेगा, लोगों ने बढ़ चढ़कर अपने आशियाने को बचाने के लिए, अपने क्षेत्र की खुशहाली के लिए लगातार इनको जिताते रहे। 4 बार का एक विधायक जो जगतपुर में जाकर वहां पे गारंटी देता है ओजोन हट जाएगा, जिस जगतपुर विधानसभा ने 4 बार विधायक बनाया, 1 बार सांसद बनाया, कभी भी उस क्षेत्र के बीच में आकर के कहा कि ओजोन को हम तो हटाएंगे। कैसे बोलेगा? 2019 के चुनाव में हमारे आपके वहां के मनोज तिवारी जी यहाँ पे लखनऊ से कह के गए थे, संजीव भाई ओजोन गोजोन है, यहाँ पे ओजोन गोजोन है, और वहाँ पे कहते हैं कि ओजोन हटाएंगे। ये राजनीति बदरपुर विधानसभा की चली है। मैं अपने अध्यक्ष साहब को बताना चाहता हूँ, अध्यक्ष साहब जहाँ पे आप बैठे हुए हैं, यहाँ से जमना कम से कम 2 किलोमीटर दूर है। 2 किलोमीटर दूर है कि यहाँ पे जाके बताइए, है ना? है। अरे आप हर एक और बात लगातार क्षेत्र के अंदर हर संगठन एक ही बात कह रहा है कि ओजोन हटाओ, और ये दोनों नेता आगे बीच में कहते हैं ओजोन हमने कहा अगर ओजोन हट गया हमें कोई ग्रुप दे दो, हमें कोई ऐसी गारंटी दे दो, क्योंकि नरेंद्र मोदी की गारंटी तो फेल होती है। ये गारंटी अगर क्षेत्र में अगर किसी की चलती है, वो एक ही शख्स है दिल्ली के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर, जिसका नाम है अरविंद केजरीवाल। चलती में चलती है। अरविंद केजरीवाल ने कहा पंजाब के अंदर कहने को पैसे मिलेंगे, पैसा
मिला नहीं मिला आपको बताइए सोशल मीडिया के द्वारा, ये ना गारंटी पूरी करी। तो मैं, क्योंकि बहुत समय से मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ अपने लोगों से, अब मैं आगे की प्रक्रिया बताता हूँ। अपने क्षेत्र के लोकसभा प्रभारी और 3 बार के विधायक, अच्छा ब्रह्म जी 2 मिनट, ब्रह्म जी 2 मिनट, तो मैं आकाश शर्मा जी से कहूंगा कि 2 समय अपनी बात को समाप्त करेंगे, क्योंकि आज जनता सुबह शाम के 5:30 बजे से बैठी है। आकाश शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर आके दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष भाई श्री सौरभ भारद्वाज जी, बुराड़ी से विधायक भाई श्री संजीव झा जी, 3 बार यहाँ से भी संगत 2 किलोमीटर दूर पड़ती है। मैं हरिनगर की बात करूं तो 4 किलोमीटर पड़ती है। मीठापुर की बात करूं तो कम से कम 5 से 7 किलोमीटर दूर पड़ता है, परंतु क्षेत्र को ओजोन में डाल दिया। एक परिवार का व्यक्ति कोई नौकरी करता है, कोई रिक्शा चलाता है, अपने बच्चों का पेट पालता है और एक आशियाने को बनाता है, और जब उसे पता लगता है कि जो मैंने बनाया, जो मैंने कमाया, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अरे ये क्षेत्र का पूरे देश का कैसा कानून है, नोएडा के अंदर 900 मीटर की दूरी पर भी सुपरनोवा जैसी 87 मंजिला इमारत बनकर तैयार हो जाती है, वहां पर कोई रोकने वाला पैदा नहीं होता। परंतु इस क्षेत्र के अंदर एक आदमी ईंट लगाने के लिए जाता है तो इस क्षेत्र के अंदर काले पुलिस आ जाती है, ये क्या लेकर जा रहे हो? अरे हम क्षेत्र में कोई अफीम ले जा रहे हैं क्या? अपने मकान को खरीदा है, जमीन को खरीदा है, अपने मकान को उनको बना रहे हैं, उसमें क्या गुनाह कर रहे हैं? साथियों, ये कोई आकाश शर्मा की लड़ाई नहीं, ये हर जगह मारने वाले की लड़ाई है। ये साथियों मीठापुर में रहने वाले लोगों की लड़ाई है, जोधपुर में रहने वाले लोगों की लड़ाई है, हरिनगर में रहने वाले लोगों की लड़ाई है। साथियों, मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रदेश अध्यक्ष श्री सौरभ भारद्वाज जी का, जिन्होंने हमारे क्षेत्र का ध्यान रखते हुए वो इस क्षेत्र के अंदर आए और एक नेता जो सबसे मिलकर चलते हैं, अरविंद केजरीवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि जिन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनाया हमारे मंत्री जी को, और आज वो पूरी दिल्ली के अंदर हर लोगों की समस्या के बीच में जा रहे हैं और लोगों की समस्या को उजागर कर रहे हैं और समाधान बनाने की पूरी कोशिश। एक बार ताली बजा दीजिए करके चलिए। साथियों, आप देख रहे हैं संसद में कानून लाओ, ओजोन हटाओ, घर बचाओ, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम लोग लॉन्चिंग करें हस्ताक्षर अभियान। मीठापुर वार्ड के अंदर है, जोधपुर वार्ड के अंदर है, हरिनगर वार्ड के अंदर है। सौरभ भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमने हजारों की तादाद में गली गली मोहल्ले तक पहुंचकर यह हस्ताक्षर अभियान चलाया है, और आज इस मंच के माध्यम से पैदा करके खत्म साथियों आप लोगों को कि जब तक इन नेताओं के कानों को छू नहीं रहेगी, जब तक लोग संसद में कानून को पारित नहीं कर देते, जब तक आपका भाई, आपका बेटा गली गली निकल कर लोगों को जागरूक करने का काम करेगा। ऐसा कहना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, मैं हूं चेहरा। जब से मेरी शादी हुई है तो मैंने ये नेताओं के मुंह से ही सुना है, और जो हटाना है तो हमें वोट देनी पड़ेगी। कभी राम सिंह बोलता है, कभी रामवीर की धूड़ी बोलता है। तो जब से शादी हुई है मुझे ओजोन पता चल गया कि कोई चीज होती है जिसको हटाने से वोट मिल जाती है। लेकिन आज फिलहाल 2-3 महीनों से मुझे लग रहा है कि ओजोन क्या है, वो तो सिर्फ बातें करते हैं। मैंने देखा है लोगों का घर टूटते हुए, लोगों को रोते हुए। मैं सरकार से, सुप्रीम कोर्ट से पूछना चाहती हूँ, जिनके घर टूटे हैं वो कहाँ जाएंगे? वो रोडों पे पड़े हुए हैं, उनको देख के खुद मेरा बीपी लो हो गया था। और ये ओजोन से किसने लगाया जाए? जो बीजेपी ने झूठे वादे किए थे, 2500 रुपए ले लेंगे, किसी को 2500 रुपए सिलेंडर मिल जाएगा,
बात करें, ना आप स्वास्थ्य की बात करें और ना अपने बच्चों के भविष्य की बात करें। उन्होंने वोट दे दिया हमें कि ये आशियाना बचाने में लगे रहे। जो हमने आशियाना इतने सालों की मेहनत से अपने खेतों को बेच बेच के, अपने गांव की जमीन बेच बेच के यहाँ पे छोटे छोटे मकान लिए हैं, उन्होंने ऐसा कर दिया है कि तुम कुछ मत पूछो, बस अपने आशियाने को बचाने में लग जाओ। तो उनका टारगेट यही है कि उनसे कुछ और बीजेपी से कोई उम्मीद मत रखो। अगर आपको अपना घर बचाना है, बच्चों के भविष्य की बात करनी है, तो आपको दोबारा से केजरीवाल को लाना पड़ेगा, क्योंकि आम आदमी है, आम जनता के बारे में सोचती है। तो कौन कौन केजरीवाल जी को चाहता है? और ये हम अपना हक मांग रहे हैं, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। ओजोन हटाओ, घर बचाओ। तो मैं यही चाहती हूँ, अपने सौरभ भारद्वाज जी से यही कहना चाहती हूँ कि संसद में कानून लाया जाए, ओजोन हटाया जाए और हमारे घर को बचाया जाए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार चंद्र बोहरा जी। आज हमारे बीच हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और दिल्ली के पूर्व मंत्री आदरणीय सौरभ भारद्वाज जी, हमारे इस लोकसभा के प्रभारी और दिल्ली के पूर्व विधायक आदरणीय रवि सिंह तंवर जी, हमारे जिलाध्यक्ष संजय चौधरी जी, हमारे निगम पार्षद हेमा बोहरा जी और जितने हमारे कार्यकर्ता हैं, सभी कार्यकर्ता साथीगण, यहाँ पर उपस्थित सभी अलग अलग कॉलोनी के सभी निवासीगण। देखिए, लड़ाई बहुत बड़ी है और मुझे लगता है कि कई लोग बीजेपी के नेताओं के जो गुमराह करने की कोशिश है उसके झांसे में आ रहे हैं। तो मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि अभी भी वक्त है, मिलकर लड़ाई लड़के, वरना बचेगा कोई नहीं। 1 साल लगभग सरकार की हुई है, 1 साल में पूरे दिल्ली के लोगों की जान आफत में डाल दी, चाहे वो झुग्गी में रहने वाले लोग हों, चाहे भैंस खोलने में रहने वाले लोग हों, चाहे कोई कहीं दुकान करने वाले लोग हों, कहीं भी जहां भी जो रह रहा है, कहीं कोई शांति नहीं। आप सबको याद होगा कि चुनाव हो रहा था, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि अगर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो जो पहला काम करेंगे ये दिल्ली में झुग्गियों को तोड़ेंगे, फिर अनाज कॉलोनी के लोगों को तोड़ेंगे, फिर ओजोन के लोगों को हटाएंगे, फिर स्कूल बर्बाद करेंगे, अस्पताल बर्बाद करेंगे। एक एक बात अरविंद केजरीवाल जी ने कही, बताइए वो सही हुआ कि नहीं? सब ये भाजपा पर क्या कहते थे, केजरीवाल गुमराह कर रहा है, केजरीवाल गुमराह कर रहा है। 1 साल में दिल्ली की जनता को समझ में आ रहा है कि वास्तव में गुमराह किसने। दोस्तों, ये ओजोन की जो लड़ाई है, ये केवल बदरपुर की लड़ाई नहीं है, ये ओजोन की लड़ाई बदरपुर से लेकर बुराड़ी तक की लड़ाई है। ये ओजोन की लड़ाई 92 कॉलोनियों की लड़ाई है। ये ओजोन की लड़ाई लगभग 12 लाख लोगों की लड़ाई है। और 12 लाख लोग मिलकर नहीं लड़े, तो उनकी साजिश यही है कि बारी बारी से तोड़ो और फिर 91 कॉलोनी के लोगों को खत्म कर दो। आपने देखा कि बुराड़ी में तोड़ने आई है, जब बुराड़ी में तोड़ने आए तो मैं गया, मैंने डीडीए के लोगों से पूछा तुम क्यों तोड़ रहे हो? मैंने कहा कि ये ओजोन है। हमने कहा ये ओजोन कैसे है? ये 92 और तोड़ लिया है। जब 2020 में पीएम उदय स्कीम आया था, तो पीएम उदय स्कीम में तुमने ये कहा था कि ये सारी कॉलोनियां संरक्षित है, इस कॉलोनियों की रजिस्ट्री होगी, और तुमने रजिस्ट्री भी दी। तो अगर 2020 में ये ओजोन को संरक्षित था, अगर ओजोन किससे सुरक्षित था, तो आज ये ओजोन में तोड़ कैसे रहा? मैं बता दूं आपको, जो लोग ये गुमराह कर रहे हैं, मैं तो कहना चाहता हूं, और अगर कोई भाजपा का नेता है तो आप उससे पूछिएगा, अगर 2019 पर तुमने पीएम उदय में कहा कि ये भी कॉलोनी उसी तरह से सुरक्षित होगी जैसे बाकी दिल्ली की 10 कॉलोनी है, तो आखिर आज ये ओजोन में तोड़फोड़ क्यों हो रही? ये कहते कि नया मकान तोड़ रहे हैं, कि नया मकान तोड़े, पुराना मकान नहीं टूटेगा। अरे नया मकान पुराना मकान क्या होता है? ये तो कॉलोनी सुरक्षित है या कॉलोनी सुरक्षित नहीं है?
ये मकान कैसे हो गया सुरक्षित? मकान नहीं हो सकता, कॉल नहीं हो सकता है। तो अगर नया मकान टूटेगा इसका मतलब है कॉल सुरक्षित नहीं है, तो बारिश सकती है। मैंने देखा सुबह में, मैंने देखा केरल में, मैंने देखा बुराड़ी में, एक आदमी का 70 साल पुराना मकान, गांव का मकान था, वो अपने घर के बाहर दीवार डाला था, पूरा मकान तोड़ दिया उसका। वो तो नया कोई नहीं था। तो पहले कह रहे हैं प्रेस का सेक्शन तोड़ो, फिर कहते हैं डैमेज बिल्डिंग तोड़ो, फिर कहते हैं रिपेयर करने वाले को तोड़ो, धीरे सबको साफ कर दो। तो इसलिए दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ, चाहे आप किसी पार्टी के हो, बीजेपी के हो, कांग्रेस को, किसी पार्टी के हो, ये लड़ाई कोई आम आदमी पार्टी की नहीं है। ये लड़ाई 12 लाख लोगों की है जिसका मकान आज खतरे में। और अगर आपको देखना चाहते हो तो जाकर देखिए साल बाद 60-60 साल 70-70 साल से लोग रह रहे थे, उनकी जमीन में रजिस्ट्री थी, लूटे गए, उसको तोड़ दिया। अगर मकान पर बचा कोई नहीं, जो उस वार्ड का बीजेपी का मंडल अध्यक्ष था उसका भी मकान टूटा। उसने भाजपा की कार्यकर्ताओं को मैं कह देना चाहता हूँ कि आप गुलामी मत करो, गुलामी करोगे मकान आपका भी नहीं बचेगा। ये वक्त आ गया है कि सब मिलकर के कॉलोनी के निवासी बनकर अपने हक की लड़ाई लड़ो। एक बार बताइएगा, ये बार बार चाहे बीजेपी के सांसद हो, बीजेपी के मंत्री हो, मुख्यमंत्री कहते कि मकान नहीं टूटेगा, कि हमारी गारंटी है, मकान नहीं टूटेगा, हमारी गारंटी है। तो प्रधानमंत्री चुनाव से पहले आए थे, उन्होंने गारंटी दी, क्या कहा उन्होंने कहा था कि दिल्ली में एक भी मकान नहीं टूटेगा। सरकार बनते ही सबसे पहले चुपियां टूटी, टूटी कि नहीं टूटी? तो जब प्रधानमंत्री के बातों का भरोसा नहीं, तो इन नेताओं के बातों का क्या भरोसा? और आपके भरोसे का करें क्या? आप कहते हैं कि मेरा भरोसा है, दिल्ली के नगर बुलडोजर आया, एक बीघा का मकान तोड़ दिया। क्या हमको तो ये कहने जाए कि बीजेपी के मुख्यमंत्री ने, बीजेपी के सांसद ने कहा मकान नहीं टूटेगा, मकान टूट रहा है। अगर मकान बचाना है तो रास्ता एक ही है कि संसद से कानून बनता, तो रास्ता नहीं है। अगर संसद से कानून बनता है तो मकान बचेगा। अगर मैं मधेपुरवासियों में आपको कह देना चाहता हूँ, इस लड़ाई को पिछले 1.5 महीने से मैं लड़ रहा हूँ। हमारे यहाँ एक मकान टूटा, हमारे क्षेत्र का मकान था, हम वहां बचाने गए, गांव के लोगों की पंचायत हुई, गांव के लोगों पहले गए सांसद के पास, सांसद ने कहा कि कोई मकान नहीं टूटेगा, मकान टूटने लगा, मैं गया उसको बचाया। गांव में फिर पंचायत हुई, गांव के लोगों ने कहा चलिए विधायक जी आप हमारे प्रतिनिधि है, पास हमारा प्रतिनिधि है, चलते हैं सांसद के पास, बात करते हैं कि मकान कैसे टूटा। मैंने कहा बिल्कुल चलेंगे। मैं गया मनोज तिवारी के पास, मनोज तिवारी के घर के बाहर खा रहा था, कुछ पंच खड़े, मनोज तिवारी ने अपना गेट नहीं खोला। अगर मनोज तिवारी को बचाना है तो रास्ता क्या था? अन्य विधायक था, पार्षद था, सांसद था, बैठते और चर्चा करते और रोकने की कोशिश करते, नहीं क्या क्या रहा है? 200-400 पुलिस वाले भेज दिए, मुझे वहां से उठा करके कहा मनोज तिवारी का घर है, वहां से उठाकर काफी तेरा जेल में भेज दिया, पहचान कर दिया। एक बात बताइए, मैं चौथी बार विधायक हूँ, पहली बार सांसद घर पे गया था। अरे तुम मुझे जेल नहीं भेज रहे थे, उस बुराड़ी के रहने वाले 5.5 लाख लोग हैं, उनको जेल भेजने की कोशिश कर रहे थे, और तुम्हारे जेल भेजने के लिए बात नहीं। तो इसलिए इस लड़ाई को मजबूती से मिलकर लड़ने की जरूरत है। और अगर आप ये सोचते हैं कि नेता जो हमें आश्वासन दे दिया मकान बच जाएगा, तो बचने वाला कोई नहीं। मैं बार बार आपसे परिचित करके कहना चाहता हूँ कि इसी तरह से शालीमार बाग गए, जहां झुग्गी टूटी गई, नेता गए, बीजेपी के मंत्री गए, कहा किसी का मकान टूटने लगा तो कोई फोन नहीं उठाया। यहाँ भी जब बुलेट चलता है तो फिर कोई सांसद, कोई बीजेपी के नेता का फोन नहीं उठाता। तो इसीलिए केवल उनके भरोसे पर रहेंगे। तो मैं बार बार कहता हूँ कि इनका योजना यही है, जिस तरह से वो अहमदाबाद में रिवर फ्रंट बना, कि यमुना रिवर फ्रंट बने, बड़े बड़े देश के लोग आए, गरीब जाए बाहर में, को गरीबों की क्या चिंता? आपसे क्या मिलने वाला है? जब बड़े बड़े रिसोर्ट बनेंगे तो उनकी कमाई होगी, आपके घर रहने से उनको एक बनने का फायदा नहीं होगा। इनकी कोशिश है कि गरीब यहाँ से भाग जाए, इनकी कोशिश है गरीब यहाँ से उतर जाए। पूरे दिल्ली में चाहे झुग्गी में रहने वाले लोगों और राज कॉलोनी में रहने वालों लोग उठाने की नई साजिश है। मैं कहना चाहता हूँ, मैंने कई बार कहा रेखा गुप्ता जी को कि यही गरीब दिल्ली के अर्थव्यवस्था को चलाते। अगर तुम ये सोचते हो कि गरीबों को उतार देंगे
दिल्ली चलने वाली नहीं, दिल्ली रुक जाएगी। यही गरीब तुम्हारे घर का ड्राइवर है, तुम्हारे घर में खाना बनाने वाला है, जोमेटो पर जो सामान मंगाते हो वो ले जाने वाला है। कोई कोठी वाले दूसरे कोठी वाले घर में काम नहीं करेगा। तो तुम ये चाहते हो कि दिल्ली की चलते फिरती अर्थव्यवस्था रुक जाए, गरीब यहाँ से उजड़ जाए, और जैसा अभी कंवर साहब ने कहा, वो केवल शहर में बचा दिल्ली का, उसकी खूबसूरती पूरे विश्व में वो दिखाते हैं। तो इसलिए दोस्तों, ये लड़ाई बहुत लंबी है, और मैंने पहले ही कहा कि रास्ता केवल निकलेगा तो ये ओजोन मित्र रुकने के लिए संसद से कानून है, कानून के द्वारा भी रुकेगा। तो अगर कोई बीजेपी का नेता आता है, मैं बदरपुर के सभी कॉलेज निवासियों को कहना चाहता हूं कि अपने घर के अपने गलियों में बोर्ड लगा दो, कानून नहीं तो भाजपा के नेताओं की एंट्री नहीं। अगर तब तक आपने ये नहीं किया, ये डर डर के बचते रहे कि मैं बोलूंगा तो मेरा मकान टूट जाएगा, तो बचने वाला नहीं है आपका मकान। ये कांग्रेस कॉलोनियों की लड़ाई है, और इस लड़ाई में आपके साथ मिलकर हम लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन साथ आपको खड़ा रहना पड़ेगा। इतना शासन जरूर देता हूं कि अगर कोई लड़ाई आएगी तो पहले मेरे बदन के ऊपर चलेगी, लेकिन पीछे तो आपको खड़ा रहना पड़ेगा। तो इसीलिए साथियों, ये लड़ाई लंबी, ये लड़ाई बड़ी है। आप इसमें लिस्ट नहीं रहा कि कौन किस पार्टी का नेता और कौन लड़ाई कार्रवाई कर रहा है। इस लड़ाई अगर मान लीजिए कोई इंडिपेंडेंट फ्रंट बनता है तो वो फ्रंट बनाइए, लेकिन 91 कॉलोनियों के लोग एकजुट होकर के अपने घर की बचाने की लड़ाई लड़ाई। अभी मानसून सेशन दिल्ली में आने वाला है, अभी मानसून सेशन जब होगा तो संसद भी चलेगी, विधानसभा भी चलेगी। अगर उससे पहले कानून नहीं बनता है तो अगर हमारा घर टूटेगा तो संसद के बाहर जाकर हम बैठेंगे, जब तक कानून नहीं बनेगा हम वहां से नहीं उठेंगे, या तो बिल्कुल तय करना। अगर विधानसभा का सत्र दिल्ली में चलता है तो अगर ये कानून नहीं बना तो दिल्ली विधानसभा के बाहर बैठेंगे, और तब तक बैठेंगे जब तक दिल्ली सरकार केंद्र से कानून बनाकर आपके हाथों में आपकी मकान की सुरक्षा करे। तो इसलिए साथियों, मैं बरारी से चलकर आप सब लोगों का निवेदन करने आया हूँ। ये लड़ाई बुरारी की भी है, ये लड़ाई कागल नगर की है, ये लड़ाई तिमारपुर की है, ये लड़ाई उखड़ा की है, ये लड़ाई बदरपुर की है, और सबको मिलकर लड़ेंगे तभी ये मकान बचेगा। अगर टुकड़े टुकड़े में बचेंगे तो सबका मकान टूटेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग एकजुट होकर के, बदरपुर से लेकर बुरारी तक एकजुट होकर के, हम 12 लाख लोग अपने मकान बचाने की लड़ाई। मैं उम्मीद करता हूं कि श्री चंद्र बोरा जितने भी हमारे यहाँ पे साथी हैं, सभी साथी यहाँ के लोग एकजुट करें। बुरारी के जुटाने की जिम्मेदारी हमारी है। कुमारपुर के और जो कावल नगर के जहाँ जहाँ पे आंध्राज कॉलोनी का वो जोन का एरिया है, हम एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों को इकट्ठा करके और 12 लाख लोग इस लड़ाई को मिलकर लड़ेंगे। और अगर ये कानून नहीं बनाए तो इनको जहन्नम तक नहीं छोड़ेंगे, ये हमें वादा करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई नहीं बुला रहा है तो उसका नाम एक ही शख्स है, सौरभ भारद्वाज। सौरभ भारद्वाज, सौरभ भारद्वाज। मैं अपने दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज से कहता हूँ कि वे आए, हमारे क्षेत्र को, हमारे लोगों को संबोधित करें। मैं सब लोगों को खासतौर पे जो हमारे आगे पत्रकार बंधु हैं, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, आप लोग इस किनारे पे आइए और कुछ लोग इस किनारे पे आइए। हमारे सामने जो बहने बैठी हैं जाति खाना बनाना पड़ेगा। मैं आपको समझाऊंगा कि क्या फायदा है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में 27 साल बाद बनी तो अरविंद केजरीवाल जी उससे पहले कह रहे थे, संजीव जी ने भी बताया, भान सिंह जी ने भी बताया कि भाई ये लोग गरीब को देखना पसंद नहीं करते। आप देख लीजिएगा। और गरीब ये बात जानता था कि ये लोग गरीब के साथ नहीं है, हमेशा से जानता था। इसीलिए 27 साल में सत्ता से बाहर हो। मगर जैसे रावण ने साधु का वेश बनाया था और माता सीता को हरा था, इन रावणों ने भी साधु का वेश बनाया। चुनाव से 1 साल पहले बड़े बड़े चैनलों पे
आने लगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता झुग्गियों में प्रवास करें। सुना था आपने? तो नेता रात को 9 बजे झुग्गी में जाता था, किसी अपनी प्लेट, अपनी कटोरी, अपनी सब्जी, अपनी दाल तो झुग्गी में बैठ के खाता, अपनी प्लेट, झुग्गी वाले की प्लेट में नहीं खाता। और फिर कहता था आज हम यहीं सोएंगे। और सर्दी का समय था, रजाई में लेट के फोटो खिंचाता था और रात को ही 10:30 बजे अपने घर कोठी में चला जाता था और सुबह 5 बजे दोबारा आ जाता था उसी झुग्गी में और बहुत अच्छा लगा, फोटो खिंचाता। नेताजी, भारतीय जनता पार्टी के नेताजी झुग्गियों में रुक रहे थे, गरीबों से प्यार हो गया। देखिए आपने, क्योंकि गरीब आदमी को बेवकूफ बना के किसी तरीके से, सिर्फ एक ही देता, किसी तरीके से गरीब आदमी भोला वाला तो ही। आप गरीब आदमी को यकीन दिला दो कि बीजेपी में इतनी बुरी नहीं है, गरीब लोगों के साथ है। मीडिया इनकी जेल में था, खूब चलाया आज तक वालों ने, खूब चलाया एबीपी ने, कई चुनाव ने कि गरीबों के यहाँ बीजेपी वाले जा रहे। प्रधानमंत्री ने भी कह दिया एक मकान को नहीं तोड़ा जाएगा, मोदी की गारंटी है, एक मकान को नहीं तोड़ा जाएगा। जिस दिन बीजेपी जीती उसी दिन इन्होंने सबसे पहले वजीरपुर के अंदर जेलरवाला बाग की है, सबसे पहले उसी दिन बुलडोजर चलाया। मद्रासी कैंप के अंदर 400 झुग्गियों के ऊपर बुलडोजर चलाया। इन्होंने रोहिणी के अंदर 200 झुग्गियों के ऊपर बुलडोजर चलाया। और फिर हमें ऐसा लगा कि भाई अगर इनको नहीं रोका गया तो ये पूरी दिल्ली तहस नहस कर दी। और आप सोचिए कितने क्रूर, कितने जालिम लोग हैं। तुम्हें कोई क्या कह रहा है? तुम्हें तो वोट भी दिया इस बार, गरीब लोगों ने वोट भी दे दिया तुम्हें, मगर इनके मन में मैल है, इनके मन में चोर है, इनके मन में डर है और आप गरीब लोगों के लिए लगता है। तो हम लोगों ने किया, मेरे साथ सब लोगों ने तय किया दिल्ली की एक झुग्गी के अंदर जाएंगे, पर्चा बांटेंगे और जंतर मंतर पर लोगों को इकट्ठा करेंगे। पिछले साल मई में, मुझे लग रहा है शायद 30 मई का दिन था, कड़ी गर्मी में हमने दिल्ली के करीब 30,000 झुग्गी वाले जंतर मंतर पे इकट्ठे किए। अरविंद केजरीवाल वहां पे आए और 30,000 लोगों की भीड़ देख के भारतीय जनता पार्टी घबरा गई और तब जाके उन झुग्गियों को तोड़ना रोका, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि लोग संगठित हो रहे, लोग हमारे खिलाफ खड़े हो रहे। जैसे तो कहानी सुनाई नहीं कि राजा ने कहा कि 100 रुपए ले लो, 200 रुपए ले लो और फिर 200 रुपए। राजा ने कहा 10 जूते मारो और फिर 10 जूते खाने के लिए तैयार। जब राजा को लगेगा कि पब्लिक हर चीज के लिए तैयार है, फिर तो राजा यही करेगा, घर ही तोड़ेगा। अरे जिन्होंने भगवान राम के घर में चोरी कर ली वो तुम्हें छोड़ेंगे क्या? उन्होंने भगवान राम को नहीं छोड़ा और तुम सोच रहे हो कि अरे नेताजी गारंटी दे रहे। अरे जिस राम की गारंटी पूरी दुनिया देती है, इन्होंने उस राम को लूट लिया। आप सोचो, वो सोच सकता कोई आदमी? जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे और जो राम का माल चुराए हैं वो जूते खाएंगे। जो राम का माल चुराए हैं वो जूते खाएंगे। तो इन लोगों का कोई भरोसा नहीं। सूरजकुंड के अंदर अनंतपुर गांव था, आप लोगों ने सुना हुआ, करीब 1 साल पहले वहां भी बुलडोजर चलने शुरू हुए थे, बड़े बड़े लोगों के घर तोड़े जा रहे थे। वहां पर महापंचायत हुई, मैं भी था, ब्रह्म जी थे, संजीव भाई थे, हजारों लोग इकट्ठे हुए। पब्लिक ने ललकारा सरकार को और सरकार डर गई, सरकार पीछे हटी वहां। तो आज जो आप लोग यहाँ पे आए,
आपके आने से भी छोटी छोटे खिड़कियों से बीजेपी वाले देख रहे हैं। नेताजी में ड्यूटी आई है, कितने लोग हैं देख के बताना। पूरा भाषण सुन रहे, आपने तो कई लोग नहीं भी सुन रहे थे, वो पूरा सुन रहे कौन क्या बोल के। तो उन लोगों तक ये बात पहुंचेगी कि खड्डा कॉलोनी के लोग इकट्ठा होने शुरू हो गए, और जब आप लोग इकट्ठे होंगे तो सरकार को डर लगता है, और किसी चीज से डर नहीं लगता। सरकार को बस यही डर है कि पब्लिक इकट्ठी ना हो जाए हमारी। इसलिए एक एक आदमी जो यहाँ पे आया, एक एक हमारी माता जो यहाँ पे आई है, एक एक नौजवान जो यहाँ पे आया, एक एक बुजुर्ग जो यहाँ पे आए, जोरदार तालियां अपने लिए बजाइए, क्योंकि आपका एक एक कदम जो आप लोगों ने उठा के आप यहाँ तक पहुंचे, एक एक कदम की वजह से आज और आज के बाद लोगों के मकान पहुंच पाए। और अगली बार जब मीटिंग बुलाई जाएगी कई बार और लोगों को लेके आना है, और लोगों को इकट्ठा करना है, ताकि सरकार के पास एक मैसेज जाए कि अगर एक भी मकान टूटा तो ये सारी की सारी पब्लिक तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो जाए। ये मैसेज जाना चाहिए, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? तो मैसेज तभी जाएगा जब आप सब लोग इकट्ठा होंगे। अब अगला सवाल ये आता है कि अगर आप बुलडोजर दोबारा आया तो क्या करेंगे? क्या हमारे नेता आएंगे? इन लोगों को हम लोग पूरा सांसद जी आएंगे? वो नहीं आएंगे, उनका फोन भी नहीं रुकेगा। मगर अगर आप सब लोग वादा करें कि व्हाट्सएप पे सब लोग एक दूसरे से जुड़ेंगे, व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाया जाएगा कि मकान किसी को भी टूटे, सब लोग इकट्ठे होकर वहां बुलडोजर के सामने खड़े होंगे तो एक ईंट नहीं तोड़। और होना जी हमें सबसे पहले बुलडोजर के सामने बोरा जी खड़े होंगे, मैं आपको वादा कीजिएगा। सबसे पहले श्रीचंद भाई होंगे, वीके जैन जी होंगे, आकाश जी होंगे, हमारे दूसरे कार्यकर्ता रंजन जी, सब लोग। मगर अगर सिर्फ ये लोग खड़े होंगे तो लोग कहेंगे राजनीति होगी। मगर इन लोगों के साथ अगर आप लोग खड़े होंगे तो पब्लिक फोन करके मुख्यमंत्री को बताएगी कि मैडम पब्लिक सड़कों को उतर आइए, सिंहासन खाली करना पड़ जाएगा। और सब मुख्यमंत्री बस आखिरी बात बता के अपनी बात खत्म करूंगा। कई लोगों ने पूछा, बात चर्चा हुई कि ये हुआ क्यों? 10 साल तक अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे, तब तो ये नौबत नहीं आई। आज ये नौबत क्यों आई कि बुराड़ी से लेकर करावल नगर तक, करावल नगर से लेकर ओखला तक, ओखला से लेकर बड़ेपुर तक 14 लाख मकानों के ऊपर तलवारें हुई है। क्यों आई ये नौबत? ये नौबत बार बार कहा जा रहा है कोर्ट ने कह दिया, कोर्ट ने कह दिया। अरे कोर्ट ने कब कहा? कोर्ट ने इसे एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार पूछा। केंद्र की सरकार से पूछा, दिल्ली की सरकार से पूछा, और बार बार कोर्ट ने एक प्रश्न पूछा इनसे। आजकल तो गूगल है, पता कर लीजिएगा, गूगल के अंदर एआई है, गूगल की एआई के अंदर प्रश्न डालना कि भाई ये जो ओवर के ऊपर कोर्ट आ रही है, किसको करने की वजह से हो रही है? एआई गूगल का एआई आपको जवाब देगा, ChatGPT आपको जवाब देगा। और उसमें अगला प्रश्न पूछना कि भाई केंद्र सरकार ने ऐसा क्या किया, ऐसा कौन सा प्रश्न था जिसका उत्तर नहीं दिया, जिसकी वजह से वो तलवार लटकी है? तो गूगल का एआई आपको इसका जवाब भी देगा। मेरी बात मत मानिएगा, खुद गूगल से देखिएगा। कोर्ट ने इनसे बार बार ये पूछा कि दिल्ली की जो 1700 कॉलोनियां हैं
उनको जो पार्लियामेंट के अंदर प्रोटेक्शन मिलती है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली स्पेशल प्रोविजन एक्ट, वो सुरक्षा, वो प्रोटेक्शन क्या ओजोन के अंदर है? और केंद्र सरकार ने उसका जवाब नहीं दिया, दिल्ली सरकार ने उसका जवाब नहीं दिया। ये ऑन रिकॉर्ड है। इनको सिर्फ कोर्ट में ये बोलना था, सच बोलना था कि जैसे 1700 कॉलोनियों का प्रोटेक्शन है, 1700 रेफरेंस कॉलोनियों का प्रोटेक्शन है, उसी तरीके से ओजोन की कॉलोनियों को भी प्रोटेक्शन है। ये बात इन्होंने कोर्ट में नहीं कही और बार बार पूछी गई, इन्होंने नहीं कही। और एक षड्यंत्र के तहत आप सब लोगों की जमीनों के ऊपर तलवार लगाई, क्योंकि नजर है आप लोगों की जमीनों के ऊपर। और अगर आप एक लोग, सब लोग एक नहीं हुए, तो आप जिन जिन लोगों की झुग्गियां टूटी है उनके पास जाकर पूछ लेना। जब सबसे पहले झुग्गियां टूटी तो जिन लोगों ने आगे झुग्गियों में दुकानें बना रखी थी उनकी झुग्गियां टूटी। हम वहां गए, हमने कहा भैया तुमको, तुम्हारे ऊपर बुलडोजर चला रहे थे, इतने सारे लोग थे, कोई बचाने क्यों नहीं आया? तो उन्होंने कहा कि साहब जो पीछे वाली झुग्गियों वाले लोग थे वो खुश थे। उन्होंने कहा कि इनके टूट जाएंगे तो हम आगे आ जाएंगे, फिर हम दुकान खोल देंगे। जो पीछे वाली लाइन थी वो ये सोच के खुश थी कि आगे वाली लाइन में जिन्होंने दुकानें खोल रखी है उनकी टूट जाएंगी झुग्गियां, तो हमारी सबसे आगे आ जाएगी और हम दुकानें खोल लेंगे। और उसके एक हफ्ते बाद दूसरी लाइन भी तोड़ी गई और उसके बाद तीसरी भी तोड़ी गई और फिर मैदान कर गई। ये भारतीय जनता पार्टी का तरीका है काम करने का। डिवाइड एंड रूल जो अंग्रेज करते थे, फूट डालो और राज करो। फूट डालते कि अरे उनकी टूट रही है, तुम्हारी कोई ना टूटेगी, तुम्हारे लिए हम है ना। और जब आपकी टूटेगी तो तीसरे को कहना अरे इन्हीं की तो टूट रही है, तुम्हारे लिए हम है। तो मैं सब लोगों को, सब अपने भाइयों बहनों को सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ, दूसरे का भी मकान टूटे तो मेरी बहनें जूते चप्पल झाड़ू लेके आ जाना, घर से जूते चप्पल झाड़ू लेके आ जाना। ये सोचते कि ये भी हमारा ही मकान है और आज हम इनका बचाएंगे तो कल ये हमारा बचाएंगे। मानते हैं नहीं मानते? तो सच सच बताना, झूठ मत बताना। कौन कौन हमारी माता बहनें पेलन लेके जाएंगी? तुमसे कहा देखो सारी बहनें तैयार, तो सबसे आगे माताएं को रखना पेलन के साथ और पीछे आप पुरुष हो, ठीक है जी। तो ये हमें फौज बनानी पड़ेगी, जैसे नेताजी ने बनाई थी आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज, वो वाले नेताजी ने, सुभाष चंद्र बोस जी, ऐसी फौज बनानी पड़ेगी। और गोरा जी व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाएंगे और उस पर फिर मैसेज करेंगे कि भाई कल सुबह वहां इकट्ठे होना है। डरने की बात नहीं है, जिसके ऊपर मुकदमा होगा वकील हम देंगे और मुफ्त में देंगे, इसकी चिंता मत करें। जिसके ऊपर मुकदमा होगा उसको वकील आम आदमी पार्टी देगी और निःशुल्क देगी, मगर डरना नहीं है। एक बार अगर आप लोग एक हो गए, इकट्ठे हो गए, तो मैं बता रहा हूँ बड़े बड़े नेता भागे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग खड्डा कॉलोनी के अंदर आए हैं क्योंकि सरकार की गलतियों की वजह से और सरकार के षड्यंत्र की वजह से कोर्ट ने बार बार सरकार से पूछा जो प्रोटेक्शन अनऑथराइज कॉलोनीज को नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली स्पेशल प्रोविजन एक्ट में मिली हुई है, क्या वो प्रोटेक्शन ओ जोन की कॉलोनीज के ऊपर लागू है। बार बार प्रश्न पूछने पे भी सरकार ने उसका गोलमोल जवाब दिया, जिसकी वजह से हाई कोर्ट ने सभी ओजोन कॉलोनियों के खिलाफ ऑर्डर दिया।
तो सरकार पूरी तरीके से इस षड्यंत्र के अंदर शामिल है। और अगर ओजोन की कॉलोनियों को बचाना है तो इसका एक ही तरीका है कि सरकार संसद के अंदर कानून लेके आए। और जब तक सरकार संसद में कानून नहीं लेके आती तब तक लोगों को संगठित होके, इकट्ठे होके एक दूसरे की मदद करनी पड़ेगी और इस गैर कानूनी बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सबको एक होना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग सत्ता में आप के बड़ी लड़ाई में आप देखिए, ऐसा है, इसका रास्ता केवल संसद से कानून बन के ही निकलेगा। और ये केवल आश्वासन और नेताओं के वादों से ये नहीं होने वाला। अगर इनकी इंटेंशन बचाने की वो संसद में कानून लेकर के आए तो इसका मतलब संसद में कानून लेकर नहीं आते तो फिर इनका मंशा बचाने की नहीं, इनका मंशा उजाड़ने की है। तो क्या लगता है ये लड़ाई कहाँ तक जाएगी? अब ये लड़ाई सड़कों पर लड़नी पड़ेगी और हमने यही आज आह्वान किया। हमने यही आह्वान किया है कि जब सड़क पे इस लड़ाई को नहीं लड़ेंगे तब तक इनके ये जो कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए नहीं जागेंगे, तब ये लड़ाई सड़कों पर लड़ी जाएगी। मानसून सत्र शुरू होने वाला है, क्या कुछ तैयारी है आपकी मानसून सत्र के दौरान ओजोन को लेकर? हमने आह्वान किया है कि हम सब लोग अगर हमारा घर तोड़ते हैं तो फिर संसद के बाहर हम बैठेंगे जब तक ये कानून बनाकर हमें नहीं देते। तो क्या लगता है ये कानून बनने की संभावना नहीं है? अगर लोग, मुझे लगता है, देखिए, इनकी मंशा तो उजाड़ने की है, लेकिन अगर लोग एकजुट हो जाएंगे, जनतंत्र में जनता ताकत है, जनतंत्र में जनता अगर एकजुट हो जाए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। मुझे उम्मीद है कि हम 12 लाख लोग एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ेंगे और कानून बनवाएंगे। अगर सरकार कानून नहीं बनाती है तो आगे की क्या रणनीति होगी? सड़कों पर लड़ाई लड़ी जाएगी, ऐसे सरकार को उखाड़ कर फेंकी जाएगी। इतना बड़ा जनसभा रखा ओजोन के मामले पर, क्या आज यहाँ पे ओजोन को लेकर के एक बड़ी जनसभा का आयोजन किया गया, आपके द्वारा क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? बस आपने देखा आज जनता कितनी इकट्ठी हुई है। जनता चाहती है बदलाव, तो इसलिए सारी जनता यहाँ पे इकट्ठी हुई है और हम आशियानों को बचाने का हमारा पूरा मकसद है, हम बचा के रहेंगे। क्या लगता है ये लड़ाई कब तक चलेगी? मेरे ख्याल से तो लड़ाई जल्द खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है कि ये लंबी चलनी चाहिए। संसद में बिल लाओ और जैसे लॉकडाउन लग सकता है, एकदम नोटबंदी हो सकती है, इतनी बड़ी बात है, नोटबंदी हो सकती है, तो ये बिल भी लाना कोई बड़ी बात नहीं है। आए दिन बुलडोजर की कार्रवाई चलती रहती है, अधिकारी आकर मकानों को सील करते रहे, तो क्या कुछ लगता है इस बारे में? भाई मेरा कहना ये, जनता ने मुझे वोट दिए, किसी के घर के अगर बुलडोजर आएगा तो सबसे पहले मैं खड़ी होंगी वहाँ पर। आप ये हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं, इसका मेन मकसद क्या है चलाने का? इसका मकसद यही है कि संसद में बिल लाया जाए, ओजोन हटाया जाए, हम लोगों का घर बचाया जाए। इसके लिए हम हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। कितना समर्थन मिल रहा है लोगों का आपके इस आंदोलन जी बहुत समर्थन मिल रहा है। यहाँ पे इतनी लेडीज आ नहीं पाई है क्योंकि कईयों की मजबूरियां हो जाती है। समर्थन हमें बहुत ज्यादा मिल रहा है, लाखों तक का समर्थन मिल रहा है। लोगों यहाँ पे शामिल हुए? हाँ, हजारों की तादाद में लोग थे। आपने देखा ही खुद, आपने अपने चैनल के माध्यम से देखा होगा। आपने ज्यादा रिकॉर्ड किया कितने लोग आए हैं, तो आप देख सकते हैं अच्छी तरह से, बाद में जूम करके भी देख लेना। तो कुल मिलाकर के आपने देखा कि आज ये यहाँ पर एक विशाल जनसभा जो आम आदमी पार्टी के द्वारा हेमा श्रीचंद बोहरा के नेतृत्व में रखी गई, और यहाँ पर वरिष्ठ नेता जो सौरभ भारद्वाज हों या संजय जी हों या संजीव झा जी हों या अपने यहाँ पर जो जितने भी वरिष्ठ नेता आए हैं, सबका एक ही कहना था कि हमें ओजोन से बचाना है और लोगों के आशियानों को बचाना है। और आखिर ये लड़ाई कब तक चलेगी? यहाँ पर हस्ताक्षर अभियान भी चलाए जा रहे हैं और देखना यही होगा कि आखिर इन लोगों की ये लड़ाई कब तक चलेगी और यहाँ पर सरकार इनके किसी भी जो ये जनसभाएं हो रही हैं या रैलियां निकल रही हैं, इन पर संज्ञान देती हैं या नहीं देती हैं, या सरकार आगे क्या सोचती है। इनका तो कहना एक ही है कि अगर सरकार ने नहीं सुना तो हम संसद तक भी जाएंगे। तो आप बने रहिए हमारे चैनल एनसीआर समाचार के साथ, हम आपको ऐसी अपडेट देते रहेंगे। मैं श्रीनिवास भारद्वाज, नमस्कार।